हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज़ जूवी मून है। एंड एक लंबे गैप के बाद जब ये सैटर्न का ट्रांजिट हमारे सामने आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर बल्कि एक नहीं, हम इसको 5 to 6 वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे ताकि एक वीडियो छोटी हो, देखने में आसानी हो और हम इम्पैक्ट जान सकें जो लोग डरे हुए कुछ खौफ में मुब्तला हैं, क्योंकि सैटर्न जो है अपना ट्रांजिट करने जा रहा है और नाउ ये ट्रांजिट जो है वो पाइसेस में होने जा रहा है। और क्योंकि आपको पता है कि जो पाइसेस है वो 12th हाउस है और हमारे व्यूअर्स जो है बहुत घबराते हैं जब भी ट्रांजिट जो है वो 6th हाउस से 8th हाउस से या 12th हाउस से होता है, तो व्यूअर्स थोड़ा सा डर जाते हैं और डरना बनता भी है, क्योंकि जब मैलेफिक प्लैनेट्स जो हैं आपके 6, 8, 12 से ट्रांजिट करते हैं तो थोड़ा सा डरना बनता भी है। लेकिन आपको डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपको ये पूरा ट्रांजिट कुछ पार्ट्स में, बट हम इस ट्रांजिट को इतने अच्छे से समझेंगे, इतने अच्छे से समझ लेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम कभी भी सैटर्न से, शनि से डरेंगे नहीं। क्योंकि 12th हाउस में जाने वाला है, एरीज की 7.5 भी स्टार्ट होने वाली है, तो वो सारे व्यूवर्स जो एरीज हैं उन सबको तो मैं ये कहूँगी कि देखें, जो भी आपको कह रहे हैं ना कि आपके ये 7 साल बहुत मुश्किल वाले गुजरने वाले हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक डीप ब्रीथ लीजिए। आपको मैं बताती हूँ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। देयर आर सो मेनी अमेजिंग न्यूज़ फॉर यू एरीज एंड बाकी लोगों के लिए भी। और वर्ल्ड वाइड इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या होगा जब सैटर्न पाइसेस में ट्रांजिट करेंगे। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है उसको आप बर्दाश्त करिएगा एंड थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए होगा, आप वो मुझे दें। आपको ये पूरे ट्रांजिट को मैं 1 by 1 स्लोली जैसी सैटर्न की एक नेचर है, स्लो हम उसको समझेंगे ताकि हमें आराम से सैटर्न की ये जो जितनी भी वो क्या कहते हैं जब ट्रांजिट करेगा, कैसे करेगा, कौन कौन से नक्षत्र से हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब ये 2.5 साल का ये जो मूव है ना, हम बस ये 2.5 साल के मूव को कुछ पार्ट्स में जानने की कोशिश करेंगे। मज़ीद वीडियोस भी आएंगी और मैं अब कोशिश करूँगी कि इस चैनल पे आपको बाकी ट्रांजिट की वीडियोस भी इसी तरह देती रहूँ। और हम कोशिश करेंगे कि पहले की तरह इतनी लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे, हम छोटी वीडियोस बनाएंगे और स्लोली नॉलेज को जो है वो गेन करते जाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं अगर आपको बताऊं, सैटर्न जो है इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं एक्वेरियस से पाइसेस में और 17 दिन आई गेस कि ये जो ट्रांजिट है आई थिंक ये 15 डेज या 17 डेज, क्योंकि 29 मार्च को एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो सैटर्न है वो ट्रांजिट करेंगे एक्वेरियस से पाइसेस में। समझेंगे हम ये 2.5 साल हमारे कैसे गुजरेंगे। एंड सबसे पहले आप ये देखेंगे ट्रांजिट कर कहाँ से रहे हैं, एक्वेरियस से ट्रांजिट कर रहे हैं। एक्वेरियस राशि को अगर हम समझें तो मैं हमेशा एक बात आपको ये कहूँगी कि अगली चीज़ का नॉलेज आप जब लेने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये देखें कि आपने पिछले 2.5 साल कैसे गुजारे हैं। क्या आपने पिछले 2.5 साल ऐसे नहीं गुजारे कि आपने सोचा हो कि नहीं यार ये बिजनेस मुझे इतना बेनिफिट्स नहीं दे रहा या इस जॉब से मुझे इतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, क्यों ना मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करूं, वहाँ से मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे। या आपने सोचा हो कि बहुत हो गई ये बहुत हो गया, ये बहुत ज़्यादा हर वक्त सुस्ती और काहिली, अब मैं जो है कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाऊँगा, बिकॉज सब कुछ कंटेंट क्रिएशन में है और मैं एक यूट्यूबर बनूँगा या मैं एक इंस्टाग्रामर बनूँगा या मैं टिकटॉक से अर्निंग करूँगा। ठीक है, अगर आपने ये भी नहीं सोचा तो आपने ये सोचा होगा कि स्टडीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है और ये डिग्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सब कुछ तो स्किल सीखने में है, तो मैं स्किल सीखूंगा। ये था एक्वेरियस जिसने आपको हर वो बेनिफिट जो आप
चीज़ से हासिल कर सकते हैं। आपके दिमाग में वो आइडिया, वो बिजनेस, वो बेनिफिट्स की वो सारी चीज़ें, वो डोर्स इतने ओपन करके दिखाती हैं कि अब आपको सब कुछ मालूम है, राइट? ऐसे ही आपने 2.5 साल इतने अच्छे से ये सब चीज़ें समझ ली हैं और अब आप रेडी टू गो हैं, राइट? अब आप बस करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं। नो मैटर कि आपने कितनी स्टडीज़ कर रखी हैं, आपने कभी स्कूल की शक्ल देखी है या कॉलेज भी कभी गए हैं कि नहीं, बट आपको आज के दौर में ये पता है कि अगर मैं ये चीज़ या ये स्किल डिलीवर करूँगा ना तो मैं इतना गेन कर लूँगा, या मैं अगर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन करूँगा तब भी मैं गेन कर लूँगा, या क्यों ना मैं ये वाला बिजनेस कर लूँ तो मैं इससे गेन कर लूँगा। यू आर राइट। ये थे हमारे 2.5 साल जिसमें सैटर्न ने हमें कहीं पटका, कहीं स्लो डाउन किया, कहीं हम बिल्कुल मायूस हो गए कि हमारे लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम ये ऐसे क्यों लाइफ जिए। लेकिन फिर आप उठ खड़े हुए और आपने एक एक अच्छा, एक बहुत ज़्यादा कैसे मैं आपको समझाऊँ, अगर आपने ये सोचा कि नहीं बस अब मुझे इस दुनिया की रेस में भागना है, और जैसे अब भागने लगे हैं आप, ये 2 साल 2.5 साल गुजर गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इन 2-2.5 सालों में ट्रस्ट में आप बिल्कुल भागने वाले नहीं हो, लेकिन आपको गेन, जो आपने इतनी मेहनत की है, जिन लोगों ने भी की है, उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी लोग बिजनेसेस कर रहे होंगे, बहुत मेहनत हार्ड वर्क किया होगा, उसका अब बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन वो जो कहते हैं ना, एक रश में आप भाग रहे थे, आप जो एक सुकून ख़त्म हो गया था, दुनिया की रेस में भाग रहे थे और दौड़ रहे थे और पता नहीं क्या आपके माइंड पे सवार हो गई थी दुनिया की चीज़ें, अब पाइसेस में आने वाला है सैटर्न। नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, आप बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, आप एक डीप ब्रेथ लेंगे, और मेरा ख्याल है जैसे ही इंसान एक लंबी सांस लेता है ना तो उसको ये महसूस होता है कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हूँ मैं, कितना वैल्यूएबल हूँ मैं, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है जो मेरे पास है और कई लोगों के पास नहीं है। तो ये चीज़ जब आपको महसूस होती है ना, आप खुद पे तवज्जो देते हैं। यही होने वाला है इस 2.5 साल में। और अगर बात की जाए 1995 में ये कनेक्शन हमें देखने को मिला था, सैटर्न ने ट्रांजिट किया था पाइसेस में, एंड एट दैट टाइम आप सब लोग जानते हैं 90s का एरा, लोग नहीं भूलते द लव इन द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ 90s, मूवीज ऑफ 90s, एंड वो चार्म, वो 90s का जो एक पीरियड था ना, जो स्टार्ट एक मिला था सैटर्न की वजह से, वो काफ़ी देर तक एक इम्पैक्ट रखा उसने, और वही इम्पैक्ट दोबारा मैं अगर कहूँ कि इंडस्ट्री को मिलेगा, आपकी फैशन इंडस्ट्री को मिलेगा, जहाँ बताया जाएगा कि भाई बस रुक जाओ, दुनिया की रेस में नहीं भागना है अब, ठीक है। नाउ इट्स टाइम कि खुद को देखो कितना वैल्यूएबल हो तुम। हर वो फैशन जो आपको लगता है सुकून दे सकता है, वो फैशन आएगा, एंड हो सकता है कि काफ़ी बोल्ड किस्म के हमें कलर्स जो है फैशन इंडस्ट्री में इन होते हुए नज़र आए, और ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो एक सटल से स्वीट से कलर्स हैं, कुछ लोगों को वो पसंद होते हैं, तो वो भी इन होंगे। अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा हम ये देख रहे थे कि फैशन की आड़ में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे सोसाइटी को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अभी सोसाइटी को सब पसंद है, क्योंकि अब हर एक की मर्जी का फैशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। म्यूज़िक बहुत अच्छा आने वाला है, मैं इसलिए इस वजह से खुश हो रही हूँ बिकॉज मुझे म्यूज़िक से एक बहुत अच्छा सा लगाव है, एंड पर्सनली मैं म्यूज़िक को बहुत पसंद करती हूँ। सो म्यूज़िक में एक बड़ा चेंज आने वाला है, आर्टिस्ट एक बड़े चेंज के साथ, वो बड़े मज़ेदार किस्म के आर्टिस्ट जो काफ़ी सदियों तक अपना इम्पैक्ट रखेंगे और अपना नाम बरकरार रखेंगे, इनके गाने सदियों तक जिंदा रहेंगे। ऐसा म्यूज़िक का एरा जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 29 के बाद। ये चीज़ें थोड़ा
स्लो डाउन रहेंगी, थोड़ा स्लोली तो होंगी, बट इम्पैक्ट बहुत देर तक इन चीज़ों का रहेगा। ठीक है जी। तो अगर अब देखा जाए, अगर हम इस राशि की बात कर लें पाइसेस की, तो वी ऑल नो दिस कि ये राशि बड़ी सुकून वाली राशि है, वाटर साइन है। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा जो इमोशनल कनेक्शन है ना, वो आपने नोट किया होगा, अभी से काफ़ी जगह पर आपको दिख रहा होगा। इमोशनल कनेक्शन सब लोगों के बहुत जुड़ जाएंगे, रिश्तों से दोबारा से वो एक उनकी मोहब्बत और ये सब चीज़ें जुड़ेंगी, लव अफेयर्स और ये सब चीज़ें बड़ा ऑनेस्टी के साथ आएंगे। आप देखेंगे एक दफ़ा दोबारा ये चेंज आएगा जहाँ पर लवर्स एंड ये सब चीज़ हों, उनके अंदर एक ख्याल पैदा होगा कि नहीं भाई डिसऑनेस्टी नहीं करनी है। ठीक है, हमें ऑनेस्ट होकर चलना है किसी के साथ, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो इश्क है, बट हमें उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं करनी है। करना है तो अरूज पे जाकर करना है। ठीक है, इमोशनली आप 100% कनेक्टेड रहेंगे। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है इस राशि की। और पाइसेस की ये खूबसूरती है कि इसमें जो भी प्लैनेट्स आते हैं अपना रंग तो लेकर आते हैं, लेकिन इस राशि का भी एक कलर उसमें ज़रूर होता है। जुपिटर का साइन है ऑब्वियसली, एंड इसलिए हम ये भी कहेंगे कि जो टीचर्स हैं उनका बड़ा अदब एहतराम और ये सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। जो गुरु हैं हमारे, जो बड़े हैं हमारे, जो बुजुर्ग हैं हमारे, हम लोग उनकी बहुत दोबारा से एक रिस्पेक्ट की उसमें आना शुरू हो जाएंगे, विच इज़ गुड। आपको अब सैटर्न ये बताएगा कि आप दोबारा से जो अपनी लिमिट से बाहर हो गए थे, आप जो सर्कल से बाहर हो गए थे, आपने इतने साल उसमें क्या जो है वो अर्न किया है, क्या खो दिया है, क्या पा लिया है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अपनी रूट्स के साथ जुड़ो, वापस आ जाओ, अपने कल्चर के साथ जुड़ो, वापस आ जाओ और अपनी उन चीज़ों के साथ जिनके साथ मोहब्बत बनती है वो मोहब्बत करो। सही है। तो टीचर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जी उनके स्टूडेंट्स जो हैं और बुज़ुर्ग जो बहुत ओल्ड एज में हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट होना शुरू हो जाएगी। एक दफ़ा दोबारा से वही कल्चर हमें देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली एक ही दिन में नहीं होगा ऐसा, लेकिन थोड़ा थोड़ा नेचर में वो जो एक इंसान की एक सरकशी होती है वो आहिस्ता 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 मोल्ड होते होते इन 2.5 सालों में बेहतरी की तरफ आएगी। बहुत से लोग हैं जो इसका इम्पैक्ट देखेंगे अपने ऊपर इमोशनली, और वो ये देखेंगे कि वो एक अजब किस्म की फील को महसूस करेंगे, किसी और ही जोन में जाएंगे। तो ये भी आप में से काफ़ी लोग जो हैं अभी से फील करना शुरू हो गए होंगे। अगर हम इसकी बात करें पाइसेस की, तो पाइसेस 1995 में जब सैटर्न ने पाइसेस के अंदर ट्रांजिट किया था, एट दैट टाइम भी 80s का जो इसे 80s 70s का एक जो क्या कहेंगे दौर था, वो बहुत चेंज था। 95 के बाद एक बहुत अलग सा टर्न लोगों की ज़िंदगी में आया। बहुत से लोगों ने बहुत बदलाव हुआ उनमें ना। तो ये टाइम बता रहा है कि नाउ इट्स एंड अप द ओल्ड थिंग्स, सारा सर्कल कंप्लीट हो गया है 12 हाउसेस का, और अभी मुझे दोबारा से फर्स्ट हाउस की तरफ जाना है और एक नई दुनिया, एक नई बिगनिंग, एक नया स्टार्ट होने जा रहा है दुनिया का। तो उसका इख्तिताम पाइसेस में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इख्तिताम जो है बड़ा स्वीटली होगा, कहते हैं ना सुकून से होगा, और ऑब्वियसली इख्तिताम किसी भी चीज़ का बड़ा सुकून में होता है। तो ये इख्तिताम का टाइम है ताकि एक नया स्टार्ट आ सके। तो जब इंसान का इख्तिताम का टाइम होता है, एंड पीरियड होता है, या किसी की आप यूँ एग्जाम्पल ले लें, किसी की ज़िंदगी का भी एंड हो रहा होता है ना, देयर आर सो मेनी रियलिटी चेक्स जो उसको मिलते हैं। तो अगर हम देखें इस ट्रांजिट से, तो देयर आर सो मेनी रियलिटी चेक्स जो भी लोग फील करेंगे। उनको पता चलेगा कि यार मैं ये वैल्यू रखता हूँ अपनी, या मैं ये वैल्यू रखती हूँ अपनी, मुझे तो ये चीज़ चाहिए, या मैं तो ये करना चाहती हूँ, ये क्या हुआ, मैं क्यों ये नहीं कर रही, या क्यों नहीं हो रहा, या मुझे ये वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही। तो ये समझना बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स
आप यही समझेंगे और आप तमाम मायूसियों को यहाँ एंड अप करेंगे इन 2.5 सालों में एक नया स्टार्ट लेने के लिए। जो लोग सुस्ती, काहिली और उसी जोन में रहेंगे वो अपनी जिंदगी का स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। एंड उनके लिए मैं रियली सॉरी, क्योंकि हमें सैटर्न डिसिप्लिन सिखाता है, हमें सैटर्न ये बताता है कि जैसे मैं चाह रहा हूँ ना वैसे तुम अपनी जिंदगी अगर गुजारते हो तो इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन खो दोगे, सुस्ती, काहिली और ये सब चीजें करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, वो कहते हैं ना, जब तुम खुद ही अपनी कुछ अच्छा नहीं करोगे तो गॉड, अल्लाह, भगवान कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अपने कर्मास को चेंज करना इतना ही जरूरी है कि उसके बाद दुआ, नेकी एंड ये प्रेयर और वो क्या तपस्या, ये सब काम आती है। तो यहीं पर सैटर्न आपको ये चीज बताएगा कि जो हो गया ये तुम्हारे कर्मा थे, दिस इज द रियलिटी चेक। ये तुमने किया, इसके बदले ये तुम्हें मिला। नाउ ये तुम्हारी अगली जिंदगी है, इसके लिए ये मेहनत करने के लिए ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके लिए तुम आज से डिसिप्लिन हो जाओ, नया स्टार्ट ले लो एंड जिंदगी का एक नया आगाज करो। नहीं करोगे तो फिर एक लंबी सदी के बाद तुम आज के दिन यही सोच रहे होगे, पछता रहे होगे। देयर सो मेनी पीपल जो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, देयर सो मेनी न्यू जनरेशन जो आ चुकी होगी और आप कहीं वहीं के वहीं रहोगे। सही है, इट्स बेटर टू चेंज। ये जरूरी है और ये बेहतर भी है कि आप बदलें, वक्त के साथ साथ बदलें। ठीक है, वीडियो को हम शॉर्ट नोटिस पे यहीं पर खत्म करते हैं यहाँ पर, क्योंकि 17 मिनट हो गए। 20 मिनट से ज्यादा हम ये वाली वीडियो को नहीं करेंगे। बाकी पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। और मैं यही बताऊंगी कि आपको आपकी कीमत मालूम होने जा रही है, आप क्या वैल्यू रखते हैं, आपको ये मालूम होने जा रहा है। तो जिसको ये मालूम होने जा रहा है ना, वो थोड़ा सा डिसिप्लिन कायम रखे, थोड़ा सा अपनी लाइफ की तरफ देखे और ये चीज़ देखे कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंसान को ये मालूम हो जाए कि उसकी क्या अहमियत है, एक इंसान की, इंसानों की, इस जिंदगी की क्या अहमियत है। ये मालूम आप उससे भी कर सकते हैं जिसके पास ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, हेल्दी रहिए, अपने दिमाग को फ्रेश रखिए, होपलेस तो बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, सैटर्न भी इस वजह से इम्बैलेंस होता है प्लैनेट। तो होपफुल रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर में एंड अपनी अच्छे कर्मास में मेरा नाम लेके याद रखिएगा। दिस इज जोगनून एंड अल्लाह हाफिज, बाय बाय।